वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट कीवर्ड इंसर्शन। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और फिर हम करके देखेंगे कि इसको करते कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कीवर्ड इंसर्शन, तो ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी अगर आप सर्च एड्स बनाते हो तो वो कैसे काम करती है। देखो, जब भी आप सर्च एड्स बनाते हो तो आप कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करते हो, अपने एड ग्रुप में डालते हो, और देन आप अपनी एड बनाते हो। राइट। और जब आप एड बनाते हो तो वहां पे आप हेडलाइन लिखते हो, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है। और आप कोशिश करते हो कि हेडलाइन के अंदर आप अपना कीवर्ड लिखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कीवर्ड लिखो अपना। है ना। ये काम आपको मैन्युअली करना पड़ता है। अब यहां पे क्या है, गूगल का जो फंक्शन है कीवर्ड इंसर्शन, वो आपका काम कर सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है। अब देखो, कीवर्ड इंसर्शन में होता क्या है, जब आपका यूज करोगे तो सपोज करो यूजर ने सर्च किया शूज, तो जो उसको सर्च रिजल्ट दिखेगा ना, वहां पे शूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। जो सर्च रिजल्ट आएगा उसमें हेडलाइन के अंदर शूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कैसे आएगा, अगर आप यूज करोगे कीवर्ड इंसर्शन। राइट। अब यहां पे सपोज करो उसने सर्च किया शर्ट्स, और अगेन अगर आप कीवर्ड इंसर्शन यूज कर रहे हो तो शर्ट्स जो है वो हेडलाइन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हेडलाइन में उसको शर्ट्स दिखेगा। इससे फायदा क्या होगा कि उसके क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी एड पे। राइट। तो आप कर क्या सकते हो, आप गूगल को कह सकते हो कि गूगल भैया, यूजर जो भी सर्च करे उसको दिखा दो। है ना। और अगर यूजर जो सर्च कर रहा है तुम उसको नहीं दिखा पा रहे, क्यों नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि मे बी वो जो सर्च कर रहा है वो क्वेरी बहुत बड़ी है। राइट। या फिर जो कीवर्ड टाइप कर रहा है वो गलत है। अगर आप उसको नहीं दिखा पा रहे तो आप कोई और चीज दिखा दो। राइट। अगर जो कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है आप उसको नहीं दिखा पा रहे तो आप उसको कोई और चीज दिखा दो। राइट। ये होता है आपका कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है जी। अब ये कीवर्ड इंसर्शन काम कैसे करता है, आइए देखिए। तो यहां पे सपोज करिए मैं एक नया कैंपेन बना रहा, है ना, सर्च कैंपेन। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल किया, देन किया सर्च, देन किया सिंपल कंटिन्यू। यहां पे मुझे बजट रखना पड़ेगा एक, क्योंकि बजट जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। राइट। तो एक बार ये लोड हो जाए देन हम यहाँ पे बजट एंटर करेंगे, देन हम जाके देखेंगे ये कीवर्ड इंसर्शन आप कैसे कर सकते हो। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और से यहाँ पे बजट डाल देता हूँ, सिंपल करता हूँ कंटिन्यू। ये मैं समझा नहीं रहा बाकी अब तो सारा, क्योंकि आपको पता है। और यहाँ कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब देखो जादू, अब यहाँ पे आए आप हेडलाइन वन पे, अभी कुछ नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट्स होते हैं ना, जो करली ब्रैकेट्स, पी के साथ वाला आपका बटन होता है, जो पी के साथ में, पी के राइट हैंड साइड में है ना करली ब्रैकेट, तो आप उस करली ब्रैकेट्स बटन को प्रेस करिए। तो शिफ्ट के साथ आप करली ब्रैकेट्स दबाओगे तो ये कुछ खुल के आ जाएगा। राइट। अब यहां पे देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहला कीवर्ड इंसर्शन, दूसरा काउंटडाउन, और तीसरा इफ फंक्शन। तो सबसे पहले पहले की बात करते हैं, कीवर्ड इंसर्शन। तो जैसे ही मैंने कीवर्ड इंसर्शन क्लिक किया, देखो मेरे पास यह एक ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट टेक्स्ट। अब यहां देखो सिंटेक्स आ रहा है कीवर्ड सेमीकॉलन डिफॉल्ट टेक्स्ट। अब गूगल क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा होगा हम वो कीवर्ड दिखा देंगे। अगर हम वो कीवर्ड नहीं दिखा पा रहे तो जो मैं यहां पे डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख रहा हूं वो आ जाएगा। तो सपोज मेरा डिफॉल्ट टेक्स्ट है क्वालिटी शूज। राइट। अब गूगल क्या कोशिश करेगा, सबसे पहले तो गूगल कोशिश करेगा कि जो कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है मैं वो दिखा दूं। अगर गूगल उसे नहीं दिखा पाएगा तो गूगल क्या दिखाएगा, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट जो कि मैंने रखा है क्वालिटी शूज। अब गूगल यहां पे मेरे को तीन ऑप्शन दे रहा है, पहला है टाइटल केस, दूसरा है सेंटेंस केस, तीसरा है लोअर केस। अगर मैं टाइटल केस रखता हूं इसका मतलब क्या है, गूगल जो भी कीवर्ड दिखाएगा उसका जो पहला लेटर होगा, ये जो है ना क्वालिटी शूज, इसका पहला लेटर गूगल कैप्स में रखेगा। है ना।
अगर मैं सेंटेंस केस रख दूं तो ये जो पूरा कीवर्ड है इसका जो पहला लेटर है, मतलब बस क्वालिटी का पहला लेटर गूगल कैप्स में रखेगा। अगर मैं लोअर केस रख दूं तो गूगल सब कुछ किस में रखेगा, स्मॉल सेंटेंस में, स्मॉल केस में, है ना। तो मैं कर देता हूं सेंटेंस केस और इसको मैं कर देता हूं अप्लाई। देखो हेडलाइन 1 यहां पे ऑटोमेटिकली आ गया और यहां पे मैं लिख सकता हूं अपनी हेडलाइन 2। ठीक है, परफेक्ट। तो ये तो हो गया आपका कीवर्ड इंसर्शन। अब वापस में यहां पे करली ब्रैकेट्स अगर दबाऊं शिफ्ट के साथ पी के राइट हैंड वाला बटन, तो दूसरा चीज है देखो काउंट डाउन। काउंट डाउन, अगर आप यहां पे कोई काउंट डाउन दिखाना चाहते हो, जैसे से आप कोई सेल रन कर रहे हो और आपकी सेल 2 दिन में एक्सपायर हो रही है ना, तो आप यहां दिखाना चाहते हो 2 days लेफ्ट। ठीक है, तो सपोज यहां पे मैं ले लेता हूं सीधे 2 दिसंबर, है ना, और यहां पे मैं ले लेता हूं 1, राइट, और इसको मैं कर देता हूं अप्लाई। अब देखो यहां पे यूजर को क्या दिखने लगेगा, काउंट डाउन, कि 1 day लेफ्ट, 2 day लेफ्ट, 3 day लेफ्ट, है ना। तो ऐसा काउंट डाउन उसको दिखेगा और वो डेली चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट्स और देन यहां से ले लेना है आपको काउंट डाउन, और आपको अपना काउंट डाउन यहां से डेट सेलेक्ट कर देना है और गूगल आपको काउंट डाउन दिखाने लगेगा, राइट। अब देन इसको भी हटाते हैं, वापस जाते हैं शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट्स। तीसरा है इफ फंक्शन, राइट। अब इफ फंक्शन में देखो बड़ी कमाल की चीज है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में आप डिवाइस या ऑडियंस के बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना मैसेज चेंज कर सकते हो, राइट। तो सपोज करो आप करना क्या चाहते हो कि आप बेच रहे हो शूज और आप क्या दिखाना चाहते हो कि भैया, यहां पे मैं आपको एक बार समझाता हूं। सपोज करो आप बेच रहे हो शूज, है ना, और आप चाहते हो कि अगर कोई मोबाइल पे शूज सर्च करे तो उसे दिखे 50% ऑफ, है ना, और अगर कोई डेस्कटॉप से सर्च करे तो उसको दिखे 20% ऑफ। ठीक है, अगर कुछ आप ऐसा करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल यहां आओगे, इफ डिवाइस इज मोबाइल सेलेक्टेड है, इंसर्ट टेक्स्ट 50% ऑफ, और अदरवाइज बाकी केसेस में क्या आएगा 20% ऑफ, और इसको आप यहां से कर दो अप्लाई। देखो आ गया। तो अभी अगर कोई मोबाइल से सर्च करेगा तो उसे दिखेगा 50% ऑफ, अगर कोई मोबाइल से सर्च नहीं करेगा तो उसे दिखेगा 20% ऑफ, है ना। बहुत ही सिंपल। तो ये क्या था आपका शिफ्ट के साथ, ये था आपका इफ फंक्शन, राइट। तो यहां पे आपने 3 चीजें देखी, पहला कीवर्ड इंसर्शन, दूसरा काउंट डाउन, और तीसरा इफ फंक्शन, राइट। अगेन यहां पे आपको ये देखने की ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे अगर यूजर गलत कीवर्ड सर्च मारेगा या ऐसा कीवर्ड सर्च मारेगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, तो उस केस में गूगल क्या दिखाएगा, आपका कीवर्ड दिखाएगा, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट आप रख रहे हो ना वो दिखाएगा। अगर गूगल सपोज करो यूजर कोई सर्च करता है और वो मिस स्पेलिंग है, राइट, उस केस में भी गूगल क्या करेगा, डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाएगा, राइट। गूगल क्या करेगा, डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाएगा, यूजर का कीवर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये तीनों चीजें यूज कर सकते हो। अगेन उतना ज्यादा मैं रेकमेंड नहीं करता हूं इसको यूज करना, मैं खुद इसको यूज नहीं करता, राइट। सो इट इज नॉट रेकमेंडेड। हाउएवर अगर आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अगर कोई बहुत बड़ा अकाउंट है, बहुत बड़ा एड बजट है उसका, है ना, और मैन्युअली मैनेज करने में चीजों को मुश्किल हो रहा है, देन यू कैन गो विद दिस थिंग, राइट। हाउएवर इट इज नॉट रेकमेंडेड। नॉर्मल आप जैसी एड्स बनाते हो आई रेकमेंड कि आप वैसे ही बनाओ, बट अगर आपको जरूरत हो काम करना पड़े देन आप ऐसे शिफ्ट के साथ पी के राइट हैंड वाला जो आपका करली ब्रैकेट्स होता है उसको क्लिक करके आप ये तीनों चीजें ला सकते हो और आप यहां से इन तीनों चीजों का यूज करके एड्स बना सकते हो। अगेन नॉट रेकमेंड। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।